नमस्ते दोस्तों। जून का महीना पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के जागरूकता का महीना है और इसीलिए मैं आज ये वीडियो में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगी। और हमारा जो वेलनेस सेंटर है जो अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ पे हमने जो भी रिसर्च किया है और रिसर्च को जो पब्लिश किया है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जितने भी जो क्लाइंट्स मेंटल हेल्थ के लिए इतने सालों में आए हैं उसमें से सिर्फ 30% पुरुष हैं। इसका मतलब ये होता है कि कम पुरुष अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्प के लिए आते हैं और शायद इनमें मानसिक स्वास्थ्य की अवेयरनेस भी कम है या इसके लिए मदद लेने की ओपननेस भी नहीं है। पुरुषों की जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और इनके ट्रिगर्स हैं वो महिलाओं से थोड़े अलग हैं। पुरुषों की समस्या ज़्यादातर सामाजिक अपेक्षाएं और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से जुड़ी हुई हैं। जैसे समाज यही एक्सपेक्ट करता है कि पुरुष हमेशा परिवार में वही कमाने वाला रहे, वही ज़्यादा मर्दानगी दिखाए, अपनी भावनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत ना करे। बचपन से ही पुरुष को बताया जाता है कि उसको रोना नहीं है, उसकी जो वीकनेस है वो दिखानी नहीं है और किसी और पे भरोसा नहीं करना है और अपनी भावनाओं को दबा के छुपा के बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो ये कारणों की वजह से और ये प्रेशर्स की वजह से पुरुष कई बार अपनी मानसिक मेंटल हेल्थ की जो चैलेंजेस हैं वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है और अगर समझते भी हैं तो इसके बारे में बातचीत करने के लिए सेफ नहीं फील करते हैं, सुरक्षित नहीं फील करते हैं और अगर इसके बाद हेल्प लेनी है तो उसके लिए तो बहुत ही कम पुरुष आगे आते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि सामान्य तौर पे हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारी जो समझ है उसके हिसाब से कौन से टाइप के पुरुषों को मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस आ सकती हैं। सबसे पहले तो वो पुरुष जिनको बचपन में बहुत ही वायलेंट फैमिली एनवायरनमेंट मिला हो, मतलब बचपन में उनके घर में इन्होंने बहुत सारा तनाव देखा हो या इनके घर में बचपन में मार पिटाई हुई हो या उनको बचपन में कोई किस्म के आघात का अनुभव हो। दूसरा, बेरोजगार पुरुषों में भी मानसिक हेल्थ का इशू है। तीसरा, अगर इनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव है तो भी पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य का पे असर पड़ता है। चौथा, अगर एक पुरुष की वाइफ को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, मतलब अगर इनकी बीवी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई किस्म का मानसिक स्वास्थ्य का इशू है, या तो बच्चे हैं जिनको ADHD है, ऑटिज्म है या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, तो ऐसे भी पुरुषों पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव पड़ता है। ऐसे पुरुष भी आते हैं जिनको अपने माँ बाप से जिनके संबंध अच्छे नहीं हैं या उनको अपने दोस्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा अकेलापन या लोनलीनेस फील होता है। ऐसे भी पुरुष हैं जिनको शराब, अलग किस्म का नशा जैसे शराब, ड्रग्स, पॉर्न वगैरह की वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य के इश्यूज हो सकते हैं और जिनको बहुत सारे फिजिकल हेल्थ कंडीशंस है, इनकी शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छे नहीं है, जैसे इनको बहुत यंग एज में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या ऑटो इम्यून कंडीशंस है, कैंसर वगैरह है, तो शारीरिक स्वास्थ्य ना अच्छा होने से भी मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो ऐसे सारे जो पुरुष हैं इनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं और इसके बारे में इनको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो ज़्यादातर पुरुष या लड़के आसानी से या इजीली बात नहीं करते हैं। वो है अगर इनका बचपन में यौन शोषण हुआ हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, तो इसके बारे में लड़के या पुरुष ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, अपने परिवार वालों को भी नहीं बता पाते हैं और अपने दोस्तों को भी नहीं। ऐसे पुरुष भी हैं जो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में कंफ्यूज्ड हैं या वो समलैंगिक है या गे और होमोसेक्सुअल है और इसके बारे में भी वो अपने परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ नहीं बात कर सकते। हमारे समाज में ऐसे पुरुषों की मजाक उड़ाई जाती है, उनको धिक्कारा जाता है और इनको बोला जाता है कि ये सब गलत है और इनको कई बार ज़बरदस्ती इनकी शादी भी करवाई जाती है जिससे इनके ऊपर बहुत मानसिक तनाव पड़ता है। और जब ये होमोसेक्सुअल या गे पुरुष जब शादी करते हैं तो इनकी
परिवार वालों की और उनकी बीवी की भी मानसिक हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है और इनका पूरा फैमिली लाइफ पे असर पड़ती है। मैं कुछ अभी आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगी जो पुरुषों की मेंटल हेल्थ के बारे में है, जो हमने हमारे वेलनेस स्पेस के रिसर्च में से निकाले हैं। 311 पुरुष का डेटा है जो अभी तक हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए आए हैं। इसमें से 83% पुरुषों को कोई किस्म का फियर या फोबिया या डर है, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, हाइट का, पानी का, कॉकरोच का, बंद जगहों का वगैरह। और 55% पुरुष ऐसे हैं जिनको माता पिता के साथ जिनके संबंध की समस्या है, मतलब माता पिता के साथ गुस्सा है, घृणा है या बातचीत करने के भी संबंध नहीं है। 70% पुरुष इनमें से आए हैं जिनका पारिवारिक वातावरण हानिकारक है, जिनका वायलेंट फैमिली एनवायरनमेंट है और इसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन और एंजाइटी हो रखी है। प्रत्येक 3 में से 1 पुरुष को सीवियर एंजाइटी है और इनमें से 80% पुरुष ऐसे हैं सीवियर एंजाइटी वाले, इनमें से 80% वाले ऐसे हैं जिनका पारिवारिक वातावरण जो है वो ठीक नहीं है, मतलब इनको बचपन में कोई किस्म का फिजिकल अब्यूज़ या वायलेंट फैमिली एनवायरनमेंट मिला हो। 55% पुरुषों का शारीरिक शोषण का इतिहास रहा है, पर इनमें से 90% पुरुष ऐसे हैं जो इसको एक प्रॉब्लम मानते ही नहीं है या इसको गलत नहीं समझते हैं और शारीरिक शोषण को नॉर्मलाइज करते हैं, ये कह के कि इससे हम स्ट्रांग बने हैं। 40% पुरुष ऐसे हैं जो अकेलेपन से लड़ रहे हैं या लोनलीनेस से, और अकेलापन, सीवियर डिप्रेशन वगैरह की वजह से बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो सेल्फ हार्मिंग और सुसाइड बिहेवियर्स की तरफ धकेले जाते हैं। तो ये सारे पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य की जो हैं समस्याएं हैं और इसके लिए हम वेलनेस स्पेस पे काफ़ी काम करते हैं। स्त्रियों के लिए भी करते हैं, वैसा ही पुरुषों के लिए भी करते हैं। वेलनेस स्पेस पे हमारे पास जो दुनिया भर में जो ग्लोबली एक्सेप्टेड असेसमेंट टूल्स हैं उससे हम इनका एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया वगैरह असेस करते हैं। PTSD, CPTSD वगैरह भी हम असेस करते हैं और इसके लिए हम इसको ठीक करने के लिए भी हम साइकोथेरेपी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है, इनर चाइल्ड वर्क है, रिग्रेशन थेरेपी है, रिकंसोलिडेशन ऑफ ट्रॉमा मेमोरीज है। ये सारी साइकोथेरेपी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इन पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य में मदद करने के लिए। इसके अलावा हम इनको तकनीकें सिखाते हैं जो वो खुद के ऊपर हर रोज़ कर सकते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका तनाव भी कम हो जाता है। और वेलनेस स्पेस पे हम हर 4, 8, 12, 16 सेशन के बाद हम इनका प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। हम इनकी जो प्रगति हुई थेरेपी में कि नहीं हुई, इसके बारे में भी हम मेजर करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप पुरुष हैं या आप एक लड़के हैं या आपके लाइफ में ऐसे पुरुष हैं, आपका हस्बैंड हो, आपका बेटा हो, आपके पड़ोसी हो, आपका दोस्त हो या आपके पिताजी हो, जिनको कोई किस्म का मानसिक तनाव है या जिनको मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी है, तो आप ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में बातचीत करना। पुरुषों के जो मानसिक स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए दोस्तों के साथ, परिवारों में। और अगर बातचीत से ठीक नहीं होता है तो ज़रूर उनको खुद थोड़ी टेक्निक सीखनी चाहिए जिससे इसके बारे में वो खुद कुछ काम कर सके। और अगर इससे भी फ़ायदा नहीं होता है तो फिर उनको थेरेपी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे बहुत सारे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में हमारी चैनल पे चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानकारी भी देते हैं। थैंक यू।